Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of AWS Solution Architect. And in this video, I'm going to define you about load balancer services. As we know that last topic में हमने discuss किया था how we can manage a snapshot and how we can connect additional hard drive to our instance, right? तो अभी आज की इस वीडियो का जो एजेंडा है इसमें हम आपको गाइड करेंगे नंबर ऑफ लोड बैलेंसर जो AWS पोर्टल पे हमें दिखाई पड़ते हैं एंड विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट वन लोड बैलेंसर जिसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोड बैलेंसर्स हैं AWS के पोर्टल पे इनको किस तरीके से और किस सिचुएशन में हम इनका इस्तेमाल करेंगे मीन्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द बैक एंड एक्टिविटी ऑफ लोड बैलेंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। एंड फर्स्टली वी जस्ट नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वो कि यू शुड नो अबाउट कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मीन्स लोड बैलेंसर क्या है एंड किस तरीके से इसका रियल इन्वायरमेंट में यूसेज क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, AWS लोड बैलेंसर, राइट। तो बेसिकली अगर हम AWS के लोड बैलेंसर की बात करें तो AWS हमें चार अलग तरीके से मीन्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर्स आर अवेलेबल ऑन AWS पोर्टल। उन सभी लोड बैलेंसर के बारे में हम 1 to 1 बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला लोड बैलेंसर है वो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे में आता है आपका गेटवे लोड बैलेंसर विच इज established recently added by the AWS gateway load balancer। थर्ड नंबर पे आता है अपने पास क्लासिक लोड बैलेंसर। एंड फोर्थ नंबर पे आता है TCP/IP लोड बैलेंसर, ठीक है, TCP/IP लोड बैलेंसर। तो नंबर ऑफ लोड बैलेंसर कितने हो गए? 4, जो हमारे AWS पोर्टल पे हमें दिखने वाले हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इन सभी लोड बैलेंसर के यूसेज के बारे में जाने, इनके इम्प्लीमेंट करने के तरीके के बारे में जाने एंड किस लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कहाँ पे होगा उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। टू बी एक्सपर्ट इन AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट वी शुड नो अबाउट द प्रैक्टिकल एंड कॉन्सेप्ट बोथ, मीन्स दोनों तरीके से हमारे पास डिटेल्स होनी चाहिए रिलेटेड टू द AWS लोड बैलेंसर। TCP/IP लोड बैलेंसर को ही हम नेटवर्क लोड बैलेंसर के नाम से जानते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, जो अपने TCP/IP लोड बैलेंसर बोला ये बेसिकली अपना नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट कि इनका टास्क क्या है। लोड बैलेंसर को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर। तो इसमें अगर हम बात करें बिल्कुल बेस से कि लोड बैलेंसर क्या है, तो एज पर द नेम सजेस्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू बैलेंस द लोड। बैलेंस द लोड इन द सेंस कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट होस्ट कर रखी है या कोई आपने डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है और उसमें मल्टीपल ट्रैफिक रिसीव हो रहे हैं, तो उस ट्रैफिक को, उस आने वाली रिक्वेस्ट को या क्वेरी को किस तरीके से आप उनके ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करते हैं। इट कैन आल्सो वर्क लाइक एज एक्टिव एंड पैसिव, मीन्स मल्टीपल सर्वर हमने बैकएंड में इस्टेब्लिश कर रखे हैं, उन सर्वर्स को हमने डायरेक्टली लोड बैलेंसर से अटैच कर दिया। इन केस एक भी सर्वर डाउन हो जाता है तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, दूसरा जो एक्टिव सर्वर है उनके ऊपर ये सारी चीज़ें जो रिक्वेस्ट होगी उनको ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये बेसिकली TCP/IP का कॉन्सेप्ट जो है वो नेटवर्क लोड बैलेंसर में हम कवर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक हमने लोड बैलेंसर इस्टेब्लिश किया और इसके बैकएंड में हमने मल्टीपल इंस्टेंसेस लगा दिए। इट में भी 2, 3, 4, 5 जितना आपके पास लोड है उस लोड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंस्टेंसेस को अटैच कर दिए लाइक दिस, ठीक है। और लोड बैलेंसर हमें एक पब्लिक IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा बिकॉज यू नो दैट कहीं ना कहीं अगर हम वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं तो वेबसाइट शुड बी कोऑर्डिनेट और शुड बी एसोसिएट टू आवर डोमेन जो हमने पब्लिक डोमेन परचेज कर रखा है godaddy.com या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से या लोकेशन से। ये अपने पास हो गया LB, और LB हमें प्रोवाइड करेगा एक पब्लिक IP एड्रेस। एज वी नो दैट जब भी हम इंस्टेंस तैयार करते हैं, अगर हमने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस तैयार किया है तो इंस्टेंस हमें 2 तरीके की IP प्रोवाइड करेगा, एक पब्लिक और प्राइवेट। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू ऐड आवर डोमेन विद एवरी मशीन। अगर अपने पास 3 मशीन या 3 इंस्टेंसेस हमने बैकएंड में लगा रखे हैं, हर एक के पास अपनी
खुद की पब्लिक आईपी एड्रेस है, उस पब्लिक आईपी एड्रेस को हम मल्टीपल डोमेन से अटैच नहीं कर सकते। इस वजह से हम अपने EC2 इंस्टेंस को लोड बैलेंसर से जोड़ेंगे और लोड बैलेंसर की जो पब्लिक आईपी एड्रेस होगी उसको हम अपने डोमेन से एसोसिएट कर देंगे। जो भी हमने डोमेन परचेज कर रखा है godaddy.com से, उससे एसोसिएट करके वर्ल्ड वाइड हम अपने वेबसाइट या डेटाबेस को एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं और इस वीडियो में अभी हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, क्लासिक लोड बैलेंसर से, और उसके बाद फिर हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करेंगे, SSL सर्टिफिकेट की बात करेंगे कि कैसे अपलोड किया जाता है, देन डिस्कस अबाउट द नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फटाफट AWS पोर्टल पे आ जाते हैं और AWS पोर्टल पे ओपन करने के बाद एज वी नो दैट हम अभी EC2 इंस्टेंस के डैशबोर्ड पे हैं, EC2 के डैशबोर्ड पे हैं जिसमें से इंस्टेंसेस क्रिएट करना हमने सीखा था। चलिए एक बार फिर से EC2 ओपन कर लेते हैं, डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। कई सारी सर्विसेज हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से, और अभी जो एजेंडा है अभी हम लोड बैलेंसर के बारे में बात करेंगे। दिस इज आवर लोड बैलेंसर। बट लोड बैलेंसर तैयार करने के पहले हमें एक इंस्टेंस या दो इंस्टेंस तैयार कर लेना है, ताकि हमें जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को हम अपने वर्चुअल मशीन पे या इंस्टेंस पे होस्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और लोड बैलेंसर के जरिए उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि एटलीस्ट पॉसिबल है तो कम से कम को कॉन्फ़िगर करने के पहले हमें एटलीस्ट दो इंस्टेंस या एक इंस्टेंस, अगर आपका पोर्टल सपोर्ट करता है दो इंस्टेंस के लिए, तो यू शुड बी प्रोसीड विद 2 इंस्टेंस। आपको लगता है कि नहीं, एक से ज़्यादा इंस्टेंस आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं फ्री ट्रायल के केस में, तो सिंगल इंस्टेंस भी आप क्रिएट कर लेंगे। और अभी हम स्टार्टिंग के लिए विंडोज़ पे वर्क करेंगे और इन फ्यूचर हम इसमें लिनक्स पे वेबसाइट होस्ट करके उसको लोड बैलेंसर में अटैच करेंगे। तो वी नीड टू प्रोसीड विद विंडोज सर्वर 2012 जो फ्री ट्रायल हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि 2012 भी आपको क्रिएट करना है। चलिए यहाँ पे 2012 सर्वर है और फ्री ट्रायल एलिजिबल है। Need to proceed with ISO image, not ISO, it's a kind of template. Free trial, 1 core CPU, 1 gig of RAM, next करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंस 2 तैयार करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, 2 इंस्टेंसेस, ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल दिखा सकें। दो डिफरेंट वेबसाइट को अलग अलग मशीन में कॉन्फ़िगर करके LB से एक्सेस करना, और फिर सेम IP एड्रेस पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो कभी आपको वेब सर्वर 1 से एक्सेस मिलेगा, कभी वेब सर्वर 2 से मिलेगा। तो चलिए अभी हम डिफ़ॉल्ट 30 गिग पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप में आपको ध्यान रखना है कि RDP विच इज़ यूज टू एक्सेस द रिमोट, एक प्रोटोकॉल आप और ऐड कर लीजिए यहाँ पे HTTP के नाम से, एंड मेक इट एनीवेयर। HTTP क्या करेगा, जो वेबसाइट आप कॉन्फ़िगर करेंगे उसको एक्सेस करने में हमारी हेल्प करेगा। चलिए लॉन्च इंस्टेंस पे चलते हैं। एग्जिस्टिंग में अभी जस्ट हमने LB की अपने पास अवेलेबल है, सेम LB की को हम प्रोसीड कर देते हैं। वेट करते हैं, इफ एवरीथिंग इज ओके वी आर एबल टू क्रिएट 2 डिफरेंट इंस्टेंस एट अ टाइम। और ये प्रोसीड हो चुका है, 2 इंस्टेंसेस। लेट मी टाइप द नेम, यहाँ पे इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, नाम दे देते हैं, कोई सा भी नाम दे देते हैं, वेब सर्वर 1, और यहाँ पे हमें तैयार करना है दिस इज अनदर वेब सर्वर 2। ठीक है, 2 इंस्टेंसेस हमने प्रोसीड कर दिए हैं, यहाँ पे पेंडिंग है। मीनवाइल हम आपको प्रीरिक्विजिट बता देते हैं कि क्या क्या आप यूज़ करेंगे अपने इंस्टेंसेस में। तो स्टेप पहला क्या करता है, स्टेप पहला ये कहता है कि यू नीड टू क्रिएट 2 इंस्टेंस। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, इट में बी विंडोज, इट में बी लिनक्स, इट डिपेंड अपॉन यू। क्रिएट 2 EC2 इंस्टेंस, 2 वर्चुअल मशीन हमें तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला तो हो गया इंस्टेंस तैयार करना। सेकेंड पार्ट, ऐड पोर्ट नंबर 80 and 3389 इन इनबाउंड। मीन्स RDP और HTTP प्रोटोकॉल आपको अपने इंस्टेंस में ऐड करना है, ताकि आप अपने इंस्टेंस का RDP और साथ ही साथ आप इसका जो वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा नंबर है क्रिएट और इंस्टॉल IIS सर्विस। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को हमें क्या कर देना है, डाउनलोड कर लेना है, कॉन्फ़िगर कर लेना है, इंस्टॉल कर देना है अपने विंडोज सर्वर 2012 में। चौथा ऑप्शन जो रहेगा, चौथा जो स्टेप रहेगा, क्रिएट वेबसाइट
दोनों इंस्टेंस में एक सेपरेट सेपरेट वेबसाइट तैयार करेंगे, डमी वेबसाइट आप बोल सकते हैं। लास्ट स्टेप क्या होगा, क्रिएट एलबी, और उसके बाद हम ऐड वीएम टू लोड बैलेंसर। जो हमने लोड बैलेंसर बनाया था उस लोड बैलेंसर के अंदर हम अपने दोनों इंस्टेंस को अटैच करेंगे। क्लियर, ये 6 डिफरेंट स्टेप आपको यूज करने हैं टू कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर सर्विसेज। इज इट ओके? आ जाते हैं पोर्टल पे, स्टेटस देखते हैं, अभी इनिशियलाइजिंग में है। जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी हो जाता है, वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, इसको हम कराएंगे कनेक्ट, गेट पासवर्ड पे जाएंगे, और ये हमने कीज को डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि आसानी से इसको डिक्रिप्ट कर सके। द की नेम इज एलबी की, ठीक है, डाउनलोड से ही हम इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, मस्ट नॉट यूज डॉट टी एक्स टी, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एल बी की ये सेलेक्ट किया हमने, ओपन कराएंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, ये हमारा पासवर्ड हो गया। पासवर्ड कॉपी करने के बाद रिमोट फाइल को डाउनलोड कर लीजिए जिससे आप कनेक्टिविटी पाएंगे। डाउनलोड द रिमोट फाइल। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड जो अभी आपने कॉपी किया कंटिन्यू कर दीजिए। ये पहला इंस्टेंस हमने जस्ट आरडीपी एक्सेस किया है, एज इट इज बैक टू द इंस्टेंस, और वेब सर्वर 2 पे भी आ जाते हैं। पासवर्ड हमारा सेम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गेट पासवर्ड, कीज अपने आप है यहाँ पे, पासवर्ड इसका अलग होगा, कॉपी, डाउनलोड रिमोट फाइल। बेसिक से स्टेप है, अभी तो हम जस्ट आरडीपी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कनेक्ट, पोर्ट नंबर 3389 हमने पहले से ऐड कर रखा है, पोर्ट नंबर 80 हमने ऐड कर रखा है। सो इंस्टेंस हमारा आरडीपी जैसे एक्सेस होता है, वी विल इंस्टॉल द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आईए सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। इट इज़ इन प्रोग्रेस, 1 GB की रैम रहती है, दैट्स वाई थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट नॉट एन इशू। मीनवाइल आप डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे देखो लोड बैलेंसर ऑप्शन है, जीरो लोड बैलेंसर, अभी कोई भी लोड बैलेंसर नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, और यहाँ पे है क्लासिक लोड बैलेंसर। इनके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लासिक पे जाते हैं। क्लास एलबी नाम दे देते हैं, डिफॉल्ट बीपीसी है, पोर्ट नंबर 80, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यू नीड टू सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, जो आपने सिक्योरिटी ग्रुप अपने इंस्टेंस के लिए दिया है ना, जो आपने वर्चुअल मशीन के लिए सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया है, सेम सिक्योरिटी ग्रुप आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि रीज़न इसका ये है कि आपने जो वर्चुअल मशीन का सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें पोर्ट नंबर 80 ऐड कर रखा है, तो लोड बैलेंसर के लिए भी आपको सेम सिक्योरिटी ग्रुप या सेम लॉजिकल पोर्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट, हेल्थ चेक में आप टीसीपी कर दीजिए ताकि हम अपने बैकएंड के सिस्टम को एक्सेस कर पाएँ। अगला स्टेप है नेक्स्ट टू ऐड EC2 इंस्टेंस। जो नंबर ऑफ इंस्टेंस आपने क्रिएट किए हैं, 1 2 3 जितने भी इंस्टेंसेज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, आप यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे एंड क्रिएट कर देंगे। लोड बैलेंसर तैयार होने के साथ ही साथ आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस LB का मिल जाएगा, और इस पब्लिक आईपी एड्रेस, लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए या इसके जो DNS है, रिकेड है, DNS के जरिए हम अपने दोनों इंस्टेंस तक पहुंचने का काम करेंगे। इंस्टेंसेस की लिस्ट यहाँ पे है, बट अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं, 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड टाइम लगेगा इसको इन सर्विस होने में। और जैसे ये इन सर्विस होता है, आप अपने इंस्टेंस के अंदर जो वेबसाइट है, उन दोनों इंस्टेंस की वेबसाइट को एक DNS के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो वेबसाइट तो अभी हमने तैयार नहीं की, तो सिंपल सा आप सर्वर मैनेजर ओपन कर लीजिए, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, क्योंकि ये विंडोज़ का कंप्यूटर है, विंडोज सिस्टम में इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज
हेल्प करता है हमारी टू इंस्टॉल और क्रिएट द डमी वेबसाइट। यहीं पे अगर लिनक्स या उबंटू होता तो उस केस में आपको अपाचे सर्विस को इंस्टॉल करना होता, राइट। चलिए दोनों में हम मीनवाइल इंस्टॉल कर लेते हैं इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पे देखो एक इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज है वेब सर्वर IIS, ऐड पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसीजर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वेब सर्वर, ऐड, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। ठीक है, और जैसे ये इंस्टॉल होता है वी विल मूव आवर सेल्फ, वी विल प्रोसीड फॉर टू क्रिएट अ डमी वेबसाइट। दोनों सिस्टम में एक डमी वेबसाइट हम क्रिएट कर लेंगे। ओके, नॉट एन इशू, इट इज इन प्रोग्रेस। मीनवाइल नीड टू वेरीफाई, यहाँ पे स्टेटस क्या दिखाई पड़ रहा है, आउट ऑफ सर्विस, नॉट एन इशू, वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ वन डमी वेबसाइट। ओपन करते हैं सी ड्राइव, INT pub, www root, IIS सर्विस में जाकर के ओपन विद नोटपैड। दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 1। ठीक है, इसको किया हमने सेव, एज इट इज। दूसरा भी इन प्रोग्रेस है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे दोनों, चलिए HTTP भी है, RDP भी है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टेंसेस पे आते हैं, आउट ऑफ सर्विस, वेट करते हैं थोड़ा सा। डन, सेकेंड सिस्टम इज आल्सो रेडी विद IIS सर्विस। ओपन दिस PC और इसमें हम टाइप कर देते हैं www root में जाकर के IIS सर्विस में, दिस इज वेब सर्वर 2, दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 2। ठीक है, पेज को किया सेव, बैक आ जाते हैं हम अपने पोर्टल पे AWS के, पेज को करते हैं रिफ्रेश। रिक्वायर्ड 300 सेकेंड, मीन्स लगभग 5 मिनट का टाइम AWS की तरफ से रिक्वायर्ड है। तो इंतज़ार कर लेते हैं 2 से 3 मिनट और चेक करते हैं कि क्या स्टेटस है इसका। आफ्टर 5 मिनट जो लोड बैलेंसर था अपने पास, आप देखिए इंस्टेंसेस इन सर्विसेज आ गई हैं। क्लिक ऑन डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे जो ये DNS नेम है ना, अब इस DNS नेम को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट ऑन एनी ब्राउजर, जस्ट नीड टू पेस्ट हियर। और ये रीडायरेक्ट करेगा आपके पास जो वेबसाइट आपने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, जो इंस्टेंसेस लगा रखे थे। आप देखिए दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 1। पेज को रिफ्रेश करते हैं इसमें थोड़ा सा, एंड आप देखिए यहाँ पे वेब सर्वर 2 एंड वेब सर्वर 1 दोनों की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, राइट। इट मीन्स दैट एक सिंगल DNS नेम को हम अपने डोमेन से एसोसिएट करेंगे, जो भी डोमेन हमने परचेज कर रखा है godaddy.com से, एंड वी आर एबल टू एक्सेस द बोथ वेबसाइट ऑन सिंगल क्लिक। So guys, this is all about the load balancer, classic load balancer. नेक्स्ट सेशन में हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन गेटवे या एप्लीकेशन लोड बैलेंसर तैयार करते हैं।
आई होप कि सभी स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट, यू जस्ट नीड टू ड्रॉप अ कमेंट। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए। And please do subscribe your Teach Me Cloud YouTube channel, because Teach Me Cloud can give you 100% live practical without skipping any step. Thank you guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।